बात करेंगे आज पराली की कि क्या पराली जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में जलने वाली पराली से दिल्ली के प्रदूषण में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान कितना है। क्या दिल्ली के लोग या दिल्ली में बैठे जो सरकारी अधिकारी हैं पंजाब और हरियाणा की पराली को वो दोषी ठहराते हैं दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए, उसका कारण क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या पंजाब और हरियाणा में सही में बहुत ज़्यादा पराली जलाई जा रही है या अ, आंकड़े जो हैं उनको किसी तरह से अपने सहूलियत के हिसाब से सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा दोनों में ही 2022 के मुकाबले फिलहाल यानी आज 6 नवंबर तक के जो आंकड़े आए हैं पराली जलाने के वो 2022 के मुकाबले में कम हुए हैं। दोनों ही राज्यों में 50-45% जो आंकड़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं। अब बात करते हैं सिर्फ पंजाब की। पंजाब में मामला क्या हो रहा है कि पंजाब में आंकड़े पिछले साल के मुकाबले तो कम हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर 15 सितंबर से 15 नवंबर 2 महीनों की ट्रैकिंग की जाती है पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के आंकड़ों की, तो 15 सितंबर से आज 6 नवंबर तक के जो आंकड़े हैं उसमें पंजाब की अगर बात करें तो पिछले 7 दिनों में जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डेली कम से कम 1000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं और कल यानी 5 नवंबर को एक दिन का सबसे ज्यादा पराली जलाने के आंकड़े जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जो करीब 3000 से भी ज्यादा हैं। तो हालांकि पंजाब सरकार तो ये कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन उनकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इस साल अभी पिछले एक हफ्ते में जो आंकड़े हैं वो धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है और डेली के आंकड़े हर जिले में नहीं बढ़े हैं, कई जिलों में बहुत कम हुए हैं और जिन जिलों में बढ़ोतरी हुई भी है डेली आंकड़ों की वो बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से हरियाणा अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने आंकड़े इस साल भी पिछले साल के मुकाबले भी कम किए हैं और डेली के आंकड़े जो हैं आग लगने की वो भी हमने कम किए हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली जो है उसी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। इसके ऊपर कई जो एक्सपर्ट कह लें या जो जानकार हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं या जो मौसम के जानकार हैं, उन दोनों का ये मानना है कि सिर्फ पराली जो है दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि इसका योगदान रहा है, लेकिन हर साल दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं कितना योगदान करता है वो भी बदलते रहता है। और मुझे याद है 2021 में जब पंजाब में कम से कम उस सीजन में 71,000 से ज्यादा जो है आग लगाई गई थी पराली में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से एक हलफनामा डाला गया था। उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 4 से 10% रहता है। हालांकि ये 2021 का मामला है और 2022 और 23 के आंकड़े बताते हैं कि ये कोई फिक्स डेटा नहीं होता, ये हर साल बदलता रहता है, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब साल 2021 में 71,000 से ज्यादा मामले पंजाब में आए थे, तब वहां के दिल्ली के प्रदूषण में उसका योगदान सिर्फ 4 से 10% था। तो क्या इस बार जब सरकार 50% से कटौती की बात कर रही है कि 50% से ज्यादा पिछले सालों के मुकाबले इस साल पंजाब में पराली की आग जो है घटी है, तो इस बार कितना योगदान रहा होगा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं 25% है, कई 30% है, तो वो हर दिन के हिसाब से भी बदलता रहता है। अब बात करते हैं सियासत की। जब पंजाब और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर जगह खबरों में हम देख रहे हैं कि 2019 और 20 की या 2021 तक की जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोगों के बयान दिखते हैं कि जब वो दिल्ली में सरकार में थे और पंजाब में उस वक्त तक विपक्ष की सरकार थी या कांग्रेस की थी या अकाली दल की थी, तो अक्सर अरविंद केजरीवाल और उनके नेता जो हैं कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में या खुले लफ्जों में भी किसानों को वो ब्लेम करते थे, किसानों को दोषी ठहराते थे कि ये पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है। लेकिन पिछले 2 साल से यानी इस साल और पिछले साल जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो 2022 में भी मामले थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साथ बैठकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि हमारी जिम्मेदारी है ये, इस आग के लिए हम जिम्मेदार हैं क्योंकि अभी हमें सरकार में आए हुए 4 से 5 या 6 महीने ही हुए हैं। इस साल दोबारा से जब पराली की आग लगी है, तो पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी का यह कहना है पंजाब में कि हमने तो आंकड़े घटा दिए हैं पिछले साल के मुकाबले, और दिल्ली में उसी आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो पंजाब या किसान या पराली की आग को दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार नहीं मानते। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा में भी आग लगती है तो हरियाणा जिम्मेदार है, हरियाणा में ज्यादा आग लग रही है, या
जो देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें ज़्यादा शहर हरियाणा के आते हैं, तो वो भी जिम्मेदार हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले तो आप किसानों को जिम्मेदार ठहराते थे, अब अपनी सरकार आ गई तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको जिम्मेदार ठहराएं, तो आप हरियाणा को ठहरा देते हैं, या अब आप सबको ठहरा रहे हैं। पहले सिर्फ आप किसान की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आप विफल रहे हैं प्रदूषण को रोकने में। तो इस तरह की सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा दोनों में ही पिछले साल के मुकाबले पराली की आग कम हुई है। लेकिन अगर रोजाना की गिनती की बात करें तो पंजाब में वो गिनती रोजाना बढ़ी है, लेकिन हरियाणा में वो रोजाना वैसी नहीं बढ़ी है। अब बात करते हैं कि अगर बढ़ी है और ये मसला हर साल होता क्यों है, तो वही बात है, तीन बड़े कारण हैं। उन तीन बड़े कारणों में ये है कि पंजाब सरकार या पार्टी किसी की भी रही हो, सरकार हमेशा कहती रही है कि हम मशीन्स देते हैं, मशीन लेके आप ये जो मेरे पीछे पराली या धान का खेत देख रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि ऐसी मशीन देते हैं जिससे पराली साफ हो जाती है। लेकिन कई किसान हैं जो छोटे हैं, जिनकी ज़मीन 1 एकड़ या 5 एकड़ से नीचे के ज़मींदार किसान जो हैं, उनका कहना है कि ऐसी मशीनें होती हैं, एक तो ये कि वो ले नहीं सकते क्योंकि उनके ट्रैक्टर में इतना हॉर्स पावर नहीं है कि इतनी बड़ी मशीनों को खींच सके। सरकार कहती है कि आप सब्सिडी पे ले लें, ग्रुप बनाकर ले लें, तो उस पे किसानों का कहना है कि खेती जो है अब इतनी कारगर या मुफीद या फ़ायदेमंद पेशा नहीं रहा, तो हम मशीन लें, हमारी इनकम तो बढ़ती नहीं है, हर साल एमएसपी वही 50-60 रुपए बढ़ती है। तो अगर हम मशीन लेंगे तो फिर उस पे तेल का खर्चा, तो छोटे किसान के लिए 1-1 रुपए का खर्चा जो है वो मायने रखता है। अब आप कहेंगे कि हरियाणा में फिर कैसे कम हो गया? हरियाणा में कम होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि धान का जो क्षेत्रफल है हरियाणा में, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम हुआ है। दूसरा कारण ये रहा है कि धान की खरीद की जो तारीख हर साल होती है 1 अक्टूबर से, हरियाणा ने उसको एडवांस करके 25 सितंबर कर दिया। तो 1 हफ्ता पहले करने से क्या था कि सितंबर के आखिरी महीनों में उतनी ठंड नहीं थी, हवा की स्पीड भी होती थी और आग लगती भी थी, तो वो पता नहीं चलता था, या इस तरह की ठंड नहीं थी कि वो सारे धुएं को रोक दे। तो 2-3 कारणों की वजह से फिर वहां पर कैश सब्सिडी भी दी जाती है अगर आप धान की नाड़ को आग ना लगाएं तो। ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से वहां पर जो आग लगाने का आंकड़ा है वो पंजाब से ज्यादा रहा है, कम रहा है, और सालाना मुकाबले भी पिछले साल के मुकाबले भी इस साल कम रहा है। अब आगे आगे आने वाले दिन, अब आज 6 नवंबर है, 12 को दिवाली होगी, और सबकी नज़रें टिकी हैं कि आज से लेके 12 तक पंजाब में क्या हालात रहेंगे, क्योंकि 60% इलाका जो है, जो रकबा है या क्षेत्रफल है चावल की बुआई का, उसमें कटाई हो चुकी है 60% में। 40% अभी भी रहता है, तो क्या उस 40% में आग लगेगी या नहीं लगेगी? लगने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि चावल के बाद गेहूं लगाया जाता है, और गेहूं लगाने का जो डेट है, कि जो तारीख पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी है, वो 15 नवंबर है, कि 15 नवंबर के बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है अचानक से। 15 नवंबर तक हल्की गर्मी जैसा धूप भी है लेकिन हल्की ठंड भी है, तो वो गेहूं के बुआई के लिए सही माना जाता है। तो अब 15 नवंबर तक का समय है, जल्द से जल्द आपको अपने चावल के खेत को साफ भी करना है, फसल काट के मंडी में भी बेचना है, फिर इस जमीन को गेहूं के लिए तैयार भी करना है। 40% लोग बचे हुए हैं अभी ये काम करने के लिए, और अगर सब लोग मिलके चावल का खेत साफ करें, 15 नवंबर में बस 9 दिन रह गए हैं, 9-10 दिन, तो अब इन 10 दिनों में आप खेत साफ करें, मंडी ले जाके अपनी फसल बेचें, फिर खेत को गेहूं के लिए तैयार करने में अगर इस 40% इलाके के 20% लोग एक साथ भी आग लगा दें, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रदूषण पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये भी समझना ज़रूरी होगा कि सिर्फ पराली जो है, या सिर्फ पराली को आप दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आकर आप मीटिंग नहीं शुरू कर सकते कि अभी मीटिंग करते हैं, ग्रैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जितने भी प्लानिंग कर लें, जब बीमारी आपको पता है कि लगने वाली थी, तो आपको वैक्सीन पहले लेनी चाहिए थी। इसकी वैक्सीन ये है कि आपको साल दर साल, जनवरी से लेकर सितंबर तक, इसके ऊपर कई काम करने होंगे। किसानों को एक तो आपको बार बार दोषी के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, खबरों में भी, समाज में भी, उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। और पंजाब हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी जाने जाते हैं, और उनकी डिमांड भी जायज़ है कि आप पैसा दें, जो गरीब हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको आप हर तरह की मदद दें। मदद का मतलब ये नहीं कि आपने मशीन दे दी कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा वो दूसरी चीज़ों पर नहीं लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप सातों महीने ऐसी योजनाएं बनाएं कि पराली किसानों के लिए आमदनी का स्रोत बने। आप अगर उनको कन्विंस करेंगे कि इसको जलाओ नहीं और इसको बेचो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो कोई भी शख्स जो समझदार होगा वो कभी भी अपनी आमदनी पर लात नहीं मारेगा।
तो किसानों को थोड़ा इस तरह से भी मोटिवेट करें, उनको बिल्कुल समाज का दोषी ना ठहरा दें कि इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि सरकार को कोई ऐसी ठोस योजना बनानी होगी कि किसानों की ज़मीन से पराली जो है, या तो एक क्लस्टर स्टोर हाउस बना दें हर 10 गाँव का, वहाँ आप जमा कर दें। वहाँ से जो फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्रियाँ खूब लगाएँ जो इनसे ईंधन बनाती हैं, तो वैसी फैक्ट्रियाँ दोनों प्रदेशों में 10-20 ही होंगी, लेकिन उन 10-20 फैक्ट्रियों में से कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनका कंजम्पशन कितना है। 20 लाख मीट्रिक टन जो है पंजाब में पराली हर साल प्रोड्यूस होती है, उसमें से क्या 20 के 20 लाख को फैक्ट्री ले रही है, नहीं ले रही है तो और फैक्ट्री लगाएं। और इन ये सब चर्चाएं जो है अगस्त सितंबर में ना शुरू करें, जनवरी से आप शुरू करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में इन चीज़ों को पायलट मोड या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करें और देखें कि आपकी सफलता कितनी प्रतिशत है। उसके और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि किसानों को कितनी आमदनी हो सकती है, इसमें खर्चा कितना आएगा, और उसके बाद एक फाइनल परमानेंट सॉल्यूशन बनाएं कि हर साल, इस साल पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन कुछ इतना कर दें कि अगर थोड़ी मोड़ी आग अगले साल भी लगती है तो उससे पर्यावरण पे कोई असर ना पड़े। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।